कांग्रेस ने ही इस देश को एक किया और कांग्रेस ने ही तोड़ा ही। जातिवादी पार्टियां आज कांग्रेस की देन है, क्योंकि उसने जो है जो बात पहले कही थी, जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पर, आज कांग्रेस के नेता क्यों नहीं कहता इस बात को? आज भी कहिए ना आप इस बात को। बिल्कुल, इसका जवाब आप दीजिएगा। मैं एहसान अब्बासी जी, ये बताइए, ये जो नसीहत दी गई है बाबा बागेश्वर की तरफ से, और मुझे लग रहा है हर मन से वो इस बात का जिक्र करते हैं भाई कि एकजुट बनो, एकजुट बनोगे तभी सनातन आगे बढ़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बनने की जो कल्पना है वो साकार हो जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। किरण जी, मैं 4 लाइन कह दूं शायर की। बिल्कुल, हर के साथ शुरुआत है, मुझे लग रहा है इरशाद होना चाहिए। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं होती, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं होती, दीवार तो मिलती हैं, बुनियाद नहीं मिलती। माँ तो हर एक औलाद की अच्छी होती है, परंतु हर माँ को अच्छी औलाद नहीं मिलती। क्या बात, क्या बात। ये देश के अंदर गंगा मैया भी है, यमुना मैया भी है, और सीता मैया भी है, वैष्णो मैया भी है, काली मैया भी है, भारत मैया भी है, यमुना मैया भी है, और प्रभु राम का मंदिर भी है, बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी है। तो ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र है। इसमें हमें कहने की आवश्यकता की है। प्रभु राम का राज्य, जब तक संविधान में नहीं बदलाव होगा तब तक तो प्रभु राम का राज्य देखा होगा या पता होगा कथाओं में या वेद पुराणों में। तो प्रभु राम का राज्य क्या था? प्रभु राम राजा राम थे ना, उनका राज्य क्या था कि शेर बकरी भेड़ भी एक किनारे पर जल कुएं पर पानी पिएंगे। इसका मतलब सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म, सभी मत पंथ के लोग इस देश में रहेंगे। ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान का। किसने कह दिया कि मुसलमान बाहर जाएगा? किसने कह दिया कि सिख बाहर जाएगा? किसने कह दिया कि ईसाई बाहर जाएगा? ये सपा बसपा कांग्रेस ये चाहती है कि हिंदुस्तान का नाम धूमिल हो, हिंदू राष्ट्र ना कहा जाए। और ये एक बड़े शास्त्री ने कहा है कि आज हिंदू समाज को सुधरना चाहिए। हाजी नाजिम खड़े हैं, ये पत्थरबाजी बोलेंगे, पत्थरबाजी ना करें मुसलमान। ये पत्थरबाजी करने वाले लोग ये कहेंगे समाज को कि पत्थरबाजी ना करें। जी, इसका जवाब दीजिए। मैं आ रही हूं राघवेंद्र हाँ, जी। देखिए यहाँ पे अभी बात करी गई थी कि भी देखिए जिन्ना ने एक पाकिस्तान ले लिया। तो मैं आपको बता दूं भाई 1937 के अंदर 1937 के अंदर हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की मांग करी थी। अरे सुन लीजिए, बताइए, सुन लीजिए, पहले पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। जब यहाँ देश की बात होगी तो ऐसे फर्जी लोग क्या बात करेंगे? ऐसे मैंने 1937 की बात इसलिए करी क्योंकि भारत का टुकड़े करने वाले हिंदू महासभा ने 1937 में हिंदू राष्ट्र की बात करी। 1941 का मैं जिक्र करूंगा। 1941 में, अरे सुन लीजिए, हिंदू महासभा एक फार्म लिखवा रही थी जिसमें कह रही थी कि आप हिंदू हो, और जिन्ना एक फार्म लिखवा रहा था, जिन्ना कह रहा था कि आप मुसलमान हो। कहां से ये दोनों अगर लिखवा देते कि आप भारतीय हो तो देश का बंटवारा नहीं होता, देश का बंटवारा नहीं होता। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पत्थरबाजी क्यों होती है? हाँ, इनसे पूछिए ये किस समुदाय से ताल्लुकात रखते, पहले इनसे पूछिए। मैं उस समुदाय का साथ देता हूँ, उसका मैं पैरोकार हूँ जो इस देश की वंदे मातरम बोलता है, भारत माता की जय बोलता है, धरती माँ को माँ बोलता है। मैं उनके साथ नहीं हूँ जो इस देश को वंदे मातरम ना बोलते हो, भारत माँ की जय ना बोलते हो। देखिए, हाँ सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, देखिए भाई अभी, अरे सुन लीजिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी जो बात ये कर रहे थे भाई, ये मुस्लिम है और मैं भी मुस्लिम हूँ, यानी कि एक मुसलमान तो उन पत्थरबाजों को कहता है कि आप पत्थरबाजी मत कीजिए, लेकिन ये मुसलमान क्या कहते हैं कि भाई पत्थरबाजों के बारे में नहीं बोलेंगे, मुझसे सवाल कर रहे। और जबकि बात आती है अब यहाँ पर आपके टॉपिक की, मैं ये कहता हूँ कि भाई देखिए, हमारे देश का बंटवारा हो गया, हम लोग उस काले इतिहास को नहीं भूले और न भूल पाएंगे कभी हम। लेकिन अरे सुन लीजिए, हाँ, अरे सुन तो लीजिए भाई, ये अरे जिन्ना वो आपका रिश्तेदार था, आपका रिश्तेदार था, उसने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम समाज को बदनाम करा। आपका रिश्तेदार हो सकता है, मेरे रिश्तेदार ये सब भारतीय है। 140 करोड़ की आबादी मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई है, जिन्होंने इस भारत को अपने खून से सींचा। इनके रिश्तेदारों ने पाकिस्तान ले लिया और मेरे रिश्तेदारों ने यह भारत, और भारत के अंदर भारत माँ की जय बोलेंगे नहीं, रिश्तेदार मेरे, भारत माँ की जय बोलेंगे नहीं, सीने से लगाते हैं। चलिए, ये बोल रहे भारत माता की जय बोलेंगे फिर? नहीं बोल सकते, भारत आपका है। हाँ भाई सुन लीजिए, भारत माता की, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है। हम राष्ट्र को हमेशा मोहब्बत करते हैं। और देखिए अभी इन्होंने जो कहा, अब सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ, माता भी तो है ना, भारत हमारी माता भी तो है ना, हम माता की संज्ञा देते हैं उनको
जी राघवेंद्र जी, एहसान भाई की उछल कूद बड़ा अच्छी लगी। अभी पत्थरबाजों पे बड़ा सर रगड़ रहे थे। अब इनको एक चीज पूछे, इनको बोलो नहीं, गोली किसने मारी थी? जो राम भक्त थे, बेचारे नियत थे, किसने मारा था? नहीं, आप भी तो हिंदू हो ना, आप भी तो हिंदू हो ना, नहीं आप बोलो ना, आप भी तो हिंदू हो ना, आप जवाब दो ना, आप जवाब दो, मैं जवाब दो। सुनो, आपको जैसे आप आए ना, मैं यहाँ से निकाल के वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। रुक जाइए, अभी जो कह रहे हैं सुनने की हिम्मत नहीं, सुन लीजिए एक सेकंड, एक मिनट। हाँ। इसी धमकी के नाते सपा सफा हुई है। मतलब सोचो, जिसकी सीटें खत्म हो गई, जिसका तख्त ताज खत्म हो गया, और पार्क में धमकी दे रहा है कि पार्क से बाहर कर दूंगा। वाह भैया वाह, जिस दिन पावर में आके क्या करोगे? भाई इतनी उछल कूद ठीक नहीं है जो दिखा रहे हो, इतनी उछल कूद ठीक नहीं है। और सुन लीजिए, जम्मू अरे रुक जाइए, संविधान से चलता सुन है। लीजिए। बोलने दीजिए मेरे भाई को, एक दबा नहीं सकते आप लोग। आज सुन लो, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो इतनी आवाज निकलने नहीं देता आपकी भी। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ जो कह रही थी, जो किसी आतंकवाद अफजल गुरु को शहीद बता रही थी, उन्हीं के संग पहले सरकार बनाई। इनको पहले राष्ट्रवादी चेहरा इनके देख लो, दोनों लोगों के। उनके साथ 3.5 साल बिल्कुल एकदम सत्ता के मजे लिए। सत्ता के मजे लेने के दौरान जो पत्थरबाज थे, राजनाथ सिंह ने 7,000 उन पत्थरबाजों को माफ कर दिया। कहाँ मुंह दिखाओगे भाई पत्थरबाज? इसका जवाब एक मिनट सुनो, कश्मीर के लड़के हमारे भारतीय नहीं हैं। कश्मीर के लड़के अगर गुमराह हुए थे, उन्होंने किसी तरह से दूसरा रास्ता चुना था, तो उनको माफ नहीं किया जाए। आप क्या चाहते हैं? किरण जी नहीं, ऐसा नहीं है। कश्मीर हमें चाहिए था। इन्होंने, कांग्रेसियों ने और सपा बसपा ने उसको धार 370 लगाई थी। हमने घुसकर भेज जाना और काट दिया उसको, इसलिए मारा था हमने। ये तो एक मिनट, ये तो केवल वो है कि बहन मायावती दलित है, उसको मारने को। मालूम है गठबंधन होने वाला है आप लोगों का आगे वाले चुनाव में। बड़े अच्छे लोग हैं। अभी जिस बात पे कहते थे जवाब नहीं आया ना, राष्ट्रवाद का घाघरा पहन करके नाचते तो बहुत हैं, लेकिन जब बात आती है आतंकवादियों को शहीद बताने वाले, उनके साथ कर लेते हैं आप, आतंकियों को छोड़ देते हैं। आपने क्या टिकट नहीं दिया? टिकट भी दिया आपने। अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद बताओ ना, कौन अहमद कौन था? इसका जवाब जो आतंकवादी है उसके लिए नहीं बोल रहे। अतीक अहमद आतंकवादी नहीं था। 6,000 कश्मीरी आपको आतंकवादी लग गए। राष्ट्र की मुख्य धारा में अगर वो शामिल हो रहे हैं तो आपको आतंकवादी नजर आ रहे हैं। मतलब इनकी सरकार में जो पत्थर फेंके वो कश्मीरी और भारतीय हो गए, और दूसरे सरकार में जो पत्थर फेंके वो आतंकवादी हो गए अंग्रेजों ने। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिन पत्थरबाजों की बात करते हो, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मुझे इतने मुस्लिम मिले हैं, ड्राइवर मिले हैं, रोड पे मिले। मैंने उनसे कई बार पूछा, क्या आपने कहीं पत्थर मारा है? क्या कभी किसी दंगे में शामिल हुए? नहीं जी, हम शामिल नहीं हुए। तो ये पत्थरबाज हैं कौन? ये पत्थरबाज दिल्ली में पत्थर मारे गए यार, 8 दिन दिल्ली में पत्थर मारे गए। आपको थोड़ा सा ध्यान करो ना। ये जो, एक मिनट सुन तो लीजिए, ये जो पत्थरबाज होते हैं, ये जो पत्थरबाज कोई पत्थर मारेगा और कहेगा कि मैं पत्थर मारा हूँ, मतलब इस चीज को एडमिट करके चलेगा वो भी। जो ये इनको सुनिए, ये जो पत्थरबाज होते हैं, पत्थरबाज ये सिर्फ होते कुछ राजनीतिक मोहरे। ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, पहले इस बात को खंडन करें कि ये बात भाषण में बड़ी अच्छी बात बोली कि महबूब मुफ्ती, जिसको आप आतंकवादी तमका देते थे, कहते थे पाकिस्तान के समर्थक है, आपने सरकार चलाई उनके साथ। फिर आप कहाँ थे? आप किस राष्ट्रवाद की बात करते हो? आप किस हिंदूवाद की बात करते हो? उन लोगों के साथ आप थे जिन्होंने खुल के पाकिस्तान की मांग करी, उन्होंने खुल के कहा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। आप लेकिन वो गठबंधन तो खत्म हो गया ना, वो गठबंधन तो खत्म हो गया ना। अच्छा, दूसरी बात और पूछ लेते हैं। बहुत राष्ट्रवादी हो, जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने वाले आडवाणी आप पे ही गुरु है ना? बताइए क्या जवाब है? अभी जिन्ना कर रहे थे, बताइए। पाकिस्तान के कैदे आजम के गए कैसे थे? जिन्ना आपको नहीं गए थे। अगर कोई हमारे देश में आता है तो महात्मा गांधी की समाधि पर नहीं जाता है, वो भारत के राष्ट्रपिता की समाधि पर जाता है। इस तरह की बातें मत करो। क्यों बेवजह? सुनिए किरण जी, मैं मुद्दे की बात कर दूं।
देखिए ठीक है, दिक्कत हाँ, क्या हाँ, है, हाजिर दिक्कत नाज़िम क्या है, हाँ। सुन लीजिए पहले पूरी बात सुन लीजिए। यह सनातन की खूबसूरती है कि बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एक होने के लिए कहा, हाँ, बिल्कुल, लेकिन किसी भी हिंदू ने नहीं कहा कि इनके खिलाफ फतवा जारी हो जाए या हमको गलत कह रहे हैं। हाँ। बाबा ने एक कमी गिनाई, हिंदू उस पर मंथन कर रहा है कि हाँ ये बात सही है कि हम जातियों में बटे हुए हैं, और हम जातियों में बटे हुए हैं इसीलिए जो है बाकी लोग हमारे खिलाफ बोल पा रहे हैं। राघवेंद्र जी, हाँ। और अगर हिंदू एक हो रहा है तो इस बात को बाकी कौम को भी शिक्षा लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, 57 इस्लामिक मुल्क हैं, वो लोग हमको उपदेश दे रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों बने। अगर 57 इस्लामिक राष्ट्र में हिंदू सुरक्षित हैं तो हिंदू राष्ट्र में इस्लाम वाले भी सुरक्षित हो जाएंगे। चले चले सरस्वती वंदना पड़ा। सुनो, तुम्हारी वाली आरएसएस वाली नहीं सुनाएंगे, ठीक है ना, आरएसएस वाली सुनाएंगे। अरे राम की बात कर रहे थे, सुनाइए। पहुंच गए। सरस्वती आइए, आज आइए, हम तुम्हें सुनाते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सब मन सम वेदांत वेद्यम वेमो। अरे भाई आओ, आओ ना। अच्छा ये एक सवाल हर बार डिबेट में उठता है कि जिसको चौपाई नहीं आती, जिन्होंने प्रभु श्री राम यानी कि रामायण को नहीं पढ़ा है, वो सनातनी नहीं है। आप जनता है, आप इस बात को बताइए, आपको आती है चौपाई? जी नहीं, सनातनी है आप? हिंदू है आप? क्या है आप? नाम क्या है? मैं मोहम्मदन हूँ, मेरा नाम इस्माइल है। आपको अच्छा कुरान आपने पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा है। आप कुरान की एक आयत याद होगी? याद है। याद है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। बहुत है। आपको कुरान पढ़ा है आपने? आयत याद है? चीजें क्या क्या है? करण हाँ। नाम है मेरा। करण नाम है। हाँ करण बताइए। मुझे आती गायत्री मंत्र। हाँ गायत्री हाँ, मंत्र आपको yes, है ना? yes. देखिए गायत्री मंत्र है, भले ही प्रभु श्री राम या रामायण को नहीं पढ़ा हो, लेकिन मानते जरूर गायत्री नहीं मंत्र मैम, इनको एक याद बात है। मैं बोलना चाहूँगा हाँ। इन लोगों से जो हाँ। ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि देश को सेकुलर नहीं बनना चाहिए, तो उन्हें जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेकुलर बनवा रखी, ये क्यों बनवाई थी? इसको पहले क्यों बनवाया था? इसको भी तुड़वा देते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बताइएगा। हाँ क्या नाम है? नीरज। आपने रामायण पढ़ी? रामायण नहीं पढ़ी। हाँ देखिए, सनातनी है आप? सनातनी। हिंदू है आप? हिंदू है आप, ठीक है। ये आपके लिए है जवाब। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, प्रदीप जी रामायण आपने पढ़ी है? थोड़ी और बहुत पढ़ी। चौपाई वगैरह याद है? कुछ? चौपाई तो याद नहीं। याद नहीं है, लेकिन आप हिंदू है ना? पक्के। हिंदू है। अब हिंदू पे कोई सवाल खड़े कर सकता है ऐसे? नहीं। अगर चौपाई आती है, नहीं आती है, तो हिंदू पे सवाल होने चाहिए। नहीं है, नहीं है, मतलब चौपाई किसी को ना आए ये थोड़ी ना कोई पैमाना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात पे भी मैं सहमत हूँ। मैंने कहा हाँ। कि जो सनातनी का जो चोला ओढ़े लोग हैं, हाँ। जो राम की बात करते हैं, वो राम को कभी पढ़ते नहीं है। राम मैं की इसलिए बात कह रहे करते हैं। हैं। अच्छा, सनातन का मतलब बता देंगे? नहीं, राम की- सनातन सुनिए, हाँ। सनातन जो सत्य है, जो शाश्वत है, हाँ। जो समर्पित है, जो त्याग है, जो तपस्या है, जिसमें ये धैर्य है, वो सनातन है। इनमें कौन सा गुण है? हम पूजा में कहते हैं सत्य। अच्छा एक ही चीज जो संदीप जी ने उठाई थी कि ये धैर्य ही तो है ना। ये धैर्य है कि अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये नसीहत दे दी, मेरा सवाल सुन लीजिए, ये नसीहत दे दी कि जितने भी हिंदू हैं, जो कुरीतियां हैं, अपशब्द जो दूसरे धर्म को कहा जाता है वो नहीं कहना चाहिए। कौन सी पत्थरबाजी हुई, किसी ने कौन सा फतवा जारी कर दिया, किसी ने FIR कौन सा दर्ज कराया, कहाँ आपको विरोध में स्वर सुनाई दे रहे हैं? ये वो पेशेंस ही तो है ना। देखिए, उन्होंने जो कहा, हाँ। मैं उनको बिल्कुल मानता हूँ, बहुत अच्छी बात कही। मैं तो हिंदू धर्म ही कहे को, जो भी धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, ऐसा कोई धर्म नहीं जहाँ कुरीतियां ना हो। कुरीतियां हैं, वो कुरीतियों को खत्म करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें कहाँ, अगर हम हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हाँ। तो हमें पहले अपना धर्म की बात करना चाहिए। उन्होंने माना ये वही लोग हैं जो मस्जिद, ये वही बात हुई ना राघवेंद्र जी, बाहर जाकर के किताब लेकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्यों ये पढ़ते हैं भाई? वही बात हुई ना कि आपकी बात को जब हम मान रहे हैं, दैट मीन्स हम सनातनी है, हम चीजों को जो है मान रहे हैं कि गलत है, उसको सही करना चाहिए। तो फिर आप कहाँ कह रहे हैं कि इसमें सही नहीं है? लेकिन राष्ट्र थोड़ी, हिंदू राष्ट्र थोड़ी बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? अरे क्यों बनेगा? और क्यों नहीं बनना चाहिए? संविधान में है, वो बनेगा ही नहीं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नसीहत दी, हिंदुओं को दी। कौन सी पत्थरबाजी हो गई, किसने विरोध कर दिया, कौन स्वर जो है उसे उठा रहा है? वो तो मान रहे हैं ना कि हाँ अगर कमी है। पब्लिक से भी पूछा हमने, सब मान रहे, जात पात में बटे हुए हैं, किसी धर्म के जो है बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ये चीजें क्यों नहीं इस्लामिक धर्म में या मुसलमानों में? हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि ये मजहब इस्लाम में क्यों नहीं है। भाई बिल्कुल है, हम लोग तो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। और सुन लीजिए दूसरी बात, भाई कट्टरता से कभी भी कोई भी देश आगे नहीं बढ़ता। जिसका जीता जागता प्रमाण आपने नेपाल देख लीजिए, आप नेपाल देख लीजिए, नेपाल के अंदर क्या हुआ, और उससे पहले आप श्रीलंका के अंदर भी देख लीजिए। भाई क्या हुआ, कट्टरता से हमेशा देश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है। और मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं भाई,
हम सब भाई हैं और हम इसी भारत के अंदर रहेंगे और इसी भारत के अंदर रहेंगे, हमें आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। और रही बात एक और, भाई यहाँ पर अतीक अहमद को आतंकवादी कहा गया, भाई वो दुश्मन था, वो जालिम था, वो अपराधी था, लेकिन उसके लिए कोर्ट था। लेकिन फूलपुर के जो सम्मानित जनता जिन्होंने उनको अपना वोट दिया और लोकसभा के अंदर पहुंचाया, इनकी नजर में इनकी नजर में वो के लिए भी कोर्ट खुल गया था देर रात। सुन लीजिए, इनकी जनता नहीं उस जनता को भी आतंकवादी कहेंगे जिन्होंने उनको वोट दिया था। बताइए कि किस तरीके से जनता का अपमान कर रहे। फूलपुर की जनता ने उनको वोट दिया और ये कह रहे कि वो आतंकवादी है। भाई जनता का अपमान नहीं सहेंगे हम लोग। देखिए ऐसा है, पहली बात तो यहाँ सनातन पे बहुत उपदेश हो गया और सनातन पे ऐसे लोगों ने उपदेश दिया जिन्होंने साधु संतों पे गोलियां चलवाई थी। सनातन एक जीवन पद्धति है और इसमें कोई सर्टिफिकेट बांटने वाला नहीं है। कोई बिल्डिंग या कोई ढांचा ऐसा नहीं है जहां से सर्टिफिकेट जारी होता हो कि आज अगर यह काम आप करेंगे तब हिंदू रहेंगे, कल से आप हिंदू नहीं रहेंगे। कल से कोई भी एक सेकंड पहले सुनो। सनातन के लिए एक जीवन पद्धति है, जो मंदिर जाता है वो भी हिंदू है, जो मंदिर नहीं जाता है वो भी हिंदू है, जो व्यक्ति कर्मकांड करता है वो भी हिंदू, जो कर्मकांड नहीं करता वो भी हिंदू है। और यह वे ऑफ लाइफ है। हर भारतीय जो कोई भारत में है वह हिंदू है, इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी प्रियम्बल में जब हमारा संविधान बन रहा था वहां पर सेकुलर शब्द कोई लिखा ही नहीं गया था। मतलब पूरा का पूरा राष्ट्र का एक परिचय है कि भारत के सभी लोग हिंदू हैं। किरण जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने मुस्लिम उलमाओं से, मुस्लिम धर्मगुरुओं से और मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग से कि आज एक पहल की है धीरेन्द्र साथी जी ने कि हिंदू अपने अंदर जो कमियां हैं वो खत्म कर दें। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो मुस्लिम समाज के युवा हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हम गलत कामों में फंस जाते हैं, जैसे कि हम कहीं ना कहीं पत्थरबाजी कर देते हैं या कहीं ना कहीं हम किसी के इसका जवाब हाजिर नाज़िम जी ने नहीं दिया था, वो दे दिया। कहीं ना कहीं हम किसी का विरोध कर देते हैं या हम अपने जो सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को हम पथराव कर देते हैं, हम न्यायालय की बात नहीं मानते हैं। तो मैं कहता हूँ ये देश सबका है। आज हिंदू हमारा बड़ा भाई है इस देश में, उस बड़े भाई ने पहल करी है कि हमारे हिंदू समाज की जो कुरीतियाँ हैं एक हो जाएं, हम सबसे प्यार करें। मैं ऐसे आपके मतलब में कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज आज खड़ा हो, ये कहे कि हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हम उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर दिवाली मनाएंगे। जवाब दीजिए हाजी नाज़िम जी, इसका जवाब। भाई इन्होंने कहा कि हम हिंदू भाइयों के साथ खड़े हो जाएं। भाई इंशाल्लाह हम लोग तो खड़े हैं अपने हिंदू भाइयों के साथ। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए बात, संभल है, दिल्ली है, भाई देखिए भाई सुन लीजिए, मैंने कहा कि अगर कोई भी पत्थरबाजी करता है, देश को नुकसान पहुंचाता, वो हम लोगों में से नहीं हो सकता। उसकी भाई वो जिन्ना वाली सोच वाले लोग होंगे जिनको भारत का भाई देखिए जिन्ना सोच वाले है। समाजवादी पार्टी के ही तो सांसद थे ना जिन्होंने बरगलाया था। ये बता रहा वो देखिए जिन्ना सोच वाली बता दी। अभी बता रहा हूँ गठबंधन होगा कि रुक जाएंगे? पहले एक चीज मेरे दिमाग में आ रही, उसका जवाब दे दूं। अच्छा, फिर कितने बड़े सनातनी हैं, संगीत सौ में इन्हीं के पार्टी में विधायक रहे। आज संगीत सौ में अल्दुआ कंपनी, बीफ कंपनी, गाय के मांस की कंपनी के डायरेक्टर भाई पैसे लेते रहे। अरे सुनो, कागज के साथ हमारे विधायक अतुल प्रधान ने उन्हें चैलेंज दिया। तो सत्य सुनो, सब सुन लो, सत्य यह है कि वो जमीन संगीत सोम के नाम पे थी, बेच दी उस कंपनी को, मालिक कैसे बन गया? ये झूठ बोलते बरगलाते। आज भी सुनो, आज भी उस कंपनी का मालिक नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, ये झूठ बोलते। एक पैसा अकाउंट बन गया था संगीत सोम के में। ये झूठे लोग हैं, ये केवल बरगलाते लोगों को। ये झूठ बोलते। जमीर वेदना सुन लीजिए, झूठ बोलने के लिए भी कुछ चाहिए। कागज में बाकायदा डायरेक्टर है क्या? डायरेक्टर जमीन बेचने की बात नहीं, अरे गाय का मांस बेचने वाले मैं झूठ बोले। एक पैसा उस कंपनी में, सुनो, डायरेक्टर एक कंपनी का नाम था, एक कंपनी का नाम था, उस कंपनी को बेच दिया उन्होंने और डायरेक्टर थे, लेकिन एक पैसा उस संगठन नहीं आया। ये झूठ बोलते हैं। राघवेंद्र जी गूगल लेके नहीं रहे। हाँ 10 सेकंड आप चलिए, आप बोलिए। भाई देखिए, मैं अपने हिंदू भाइयों की आस्था का बड़ा सम्मान करता हूँ। गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है और मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि मेरे हिंदू भाइयों की आस्था गाय को राष्ट्रीय दर्जा कर दीजिए भाई। हम मुस्लिम समाज अपने हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खड़ा। बताइए, दिल बड़ा कीजिए, आप लोग दिल बड़ा कीजिए और गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय दर्जा दीजिए, राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाएगा। इनकी नहीं बात करी मैं, बिहार चुनाव में जो बात कही गई दरी उठाने वाली, वो तो महागठबंधन से नाराज है, यानी आपसे, कांग्रेस से, महागठबंधन में जितनी पार्टियां उनसे। किरण जी बिल्कुल ठीक कहा, मुसलमान दरी बिछाने वाला है। ये बता दिया सपा ने आज अपने प्रवक्ता ने कि मुसलमान दरी बिछाएगा,
इस सपा सरकार में कभी ना मुख्यमंत्री बनेगा, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ना डिप्टी सीएम बनेगा। केवल मुसलमान सपा में दरी बिछाएगा और बिरयानी खिलाएगा, और अफ्तारी खिलाएगा, टोपी पहनाएगा। ये वो तो चेहरा है। आज क्या दिया इन्होंने कि सपा मुसलमान सपा में दरी बिछाएगा, दरी बिछाएगा, दरी बिछाएगा। ठीक है, जल्दी से। हाँ, अरे हमारी सरकार थी तो कई कैबिनेट मंत्री थे, दरी तो बीजेपी में बिछाते हैं भाई। 2 मंत्री थे, उन्हें कान पकड़ के निकाल दिया। ये है ये दरी। मेरे सवाल तो कर रहे हैं। सवाल का जवाब ना। क्या बताइए? बिहार में तो नाराजगी महागठबंधन से थी ना मुसलमानों की। नहीं कोई जब असदुद्दीन ओवैसी के लिए दरवाजा बंद किया, कहा गया कि हम नहीं कहा गया तभी तो रिजल्ट ये आया ना बिहार में। सुन नाराजगी नहीं लीजिए, होती तो अभी अच्छी- बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ लोकसभा का जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, इनको हमने धकेला करके नंबर 2 पे कर दिया। बिहार भूल गए। किरण जी बिहार ही आप लोग- सुनो, देशवासियों, सपा की सरकार थी तो कह दिया था इन्होंने कि बचाओ मजार बनाओ, मजार पूजा करो। मजार बनवाए लोग हैं, इन्होंने मजार बनवा के मेरे समाज को बैठा दिया, रोजगार नहीं दिया, ठेले पे बैठा दिया। हमारे आदरणीय भाई साहब पिछली बार डिबेट में थे, तब भी इनका मुद्दा था कि कब्रिस्तान शमशान घाट, कब्रिस्तान शमशान घाट। पहले इनसे पूछिए क्या ये शमशान घाट बनाना क्यों चाहते हैं, ये कब्रिस्तान बनाना क्यों चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान को शमशान घाट कब्रिस्तान बनाना है इनको? इनके मुद्दे में सिर्फ शमशान घाट कब्रिस्तान ही क्यों रहता है? कि क्या शमशान बड़े क्या चाहते हैं कि शमशान घाट भरे हिंदुस्तान में हिंदू लोग मारे जाए, इसलिए पूछ रहे हैं इनसे। आप इनसे पूछिए कि शमशान घाट बार बार, अरे देश की विकास की बात करिए भाई, जो कुर्दियों की बात कीजिए भाई, देश एक कैसे उस पर बात कीजिए, जात पात कैसे में इस पे बात कीजिए। इनके बार बार शमशान घाट नहीं बना, शमशान घाट नहीं बना। पहले इनसे पूछिए ये शमशान घाटी क्यों चाहते हैं?